हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU CHS के एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 1 के एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, जो बेसिकली आपका CHS BHU का प्राइमरी सेक्शन रहने वाला है, जिसमें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि क्लास 1 में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और साथ में लॉटरी का क्या प्रोसेस होता है। सभी चीज़ों को डिटेल्स में आपको जो है बताया जाएगा। जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत आती है तो हम लोगों का ये ऑफिशियल नंबर दिया गया है 8795553272। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी माइंड मेकर गुरुजी नाम से आपका पेज होगा, वहाँ पे उसको आप फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इसी चैनल पर मिलेगा। हम बात करते हैं आपके जो है क्लास 1 के एडमिशन प्रोसेस की। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नाम से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे संस्कृत की ही केवल पढ़ाई होती है। क्लास 1 में आपका CBSE बोर्ड पैटर्न पे आपका एडमिशन होगा। क्लास 5वीं तक बच्चा आपका जो है आराम से यहाँ पर पढ़ेगा। बच्चे और बच्चियों को दोनों के लिए यहाँ पर सारी सीटें अवेलेबल हैं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने आपको नंबर दे दिया है, उस पर हम लोगों से कांटेक्ट करिएगा। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके जो फॉर्म है ये आपका 20 फरवरी 2025 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए हम लोग डिटेल्स में आपको बता देंगे। उसके बाद आपके जो है 20 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर कोई गलतियां हो जाते तो उसके लिए सुधार के भी आपको मौका मिलेगा, जिसकी डेट है आपकी 21 से लेकर 27 मार्च के बीच में आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद इसमें लॉटरी का जो डेट है, डेट ऑफ लॉटरी या डिस्प्ले ऑफ मेन लिस्ट, वो आपका 13 अप्रैल 2025 संडे को जो है इसकी लॉटरी कराई जाएगी। उसके कुछ समय बाद ही आपका जो है लॉटरी का रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया जाता है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों का नाम आता है उसमें आपकी मेन लिस्ट होती है, जिसमें रेड कलर से साइन होता है और बाकी वाइट कलर से बच्चों का नाम आता है, ठीक है। तो उसका जो मेन आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वह आपका जो है एम्प्लॉय वार्ड के लिए 24 अप्रैल 2025 को कराया जाएगा। उसके बाद जो भी सीटें बचेंगी उसमें जनरल, ST SC OBC NCL AWS का जो काउंसलिंग होगा वो 25 अप्रैल, और साथ में अगर सीटों की संख्या बचती है तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी 28 अप्रैल 2025 को, ठीक है। यह था आपका सारा डिटेल। लॉटरी कब कराया जाएगा, लॉटरी में आपको पार्टिसिपेट करना है एज ए पेरेंट्स या गार्जियन, ये आपका BHU डिसाइड करेगा। उसके द्वारा आपको मिल जाएगा। लॉटरी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली आप बच्चों को फॉर्म अप्लाई कराइए, उसके बाद वेट करिए उस डेट का, लॉटरी की डेट का। जिस दिन लॉटरी रहेगी अगर आपको बुलाया जाएगा, वहाँ से इन्विटेशन आएगा तो आपको आना है, नहीं तो आपको नहीं आना है, ठीक है। आपको घर बैठे लाइव BHU की वेबसाइट से लॉटरी प्रोसेस को देख सकते हैं। 13 अप्रैल को लॉटरी कराई जाएगी। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होगा वह आपका 25 अप्रैल को, जो भी आउटसाइड स्टूडेंट से 25 अप्रैल और 28 अप्रैल को कराया जाएगा, ठीक है। यह आपका जो है क्लास 1 के लिए हम एडमिशन प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टर पाने के लिए भी आप हमसे मैसेज कर दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हम दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, कि बच्चे का एज जो है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए एज कितना होना चाहिए। तो बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में होना चाहिए, जो आपका 31 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में अगर आपके बच्चे का एज है तो आप जो है क्लास 1 में फॉर्म को अप्लाई करा सकते हैं या करा सकती हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों के लिए ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जा रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए। उसके बाद अगर हम लोग सीटों की संख्या की बात करें तो ओवरऑल जो सीटों की संख्या है वो आपकी 40 है, ठीक है, जिसमें 50% सीटें जो हैं वो आपकी एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर सीटें एम्प्लॉय वार्ड में बचती हैं तो वह फिर आपके जो है जनरल वार्ड में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सीटों की संख्या इस प्रकार है। अगर हम लोग फॉर्म की बात करें कि फॉर्म में कितना आपको चार्ज पे करना है,
तो टोटल आपको चार्ज की अगर हम बात करें तो आपकी ST/SC से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 500 रुपीज़ आपको जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप OBC, NCL या आप जनरल या आप EWS से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपीज़ आपको जो है पे करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं आपके एडमिशन प्रोसेस में और सारी चीज़ों में, और फॉर्म को भरने में क्या क्या चीज़ें लगेगी उसकी अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है अगर हम उसकी बात करते हैं तो आधार कार्ड आपका जो है कंपलसरी है। उसके बाद आपके कुछ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लास 1 के लिए भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वह आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो उसको आप बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवा रखा है। एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग है आपके पास। अगर फिर भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे मेरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल चीज़ों के लिए। फिर भी अगर कोई समस्या आपको आ रही है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।